दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 8-6 बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करके, जिसमें 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और बाद में एक होल्डर भी लगाएंगे, बल्ब होल्डर। इन सभी का कनेक्शन कैसे होता है एक एक पॉइंट समझाकर हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी पार्ट आप लगाइएगा सभी को आप पहले कस लीजिएगा। इसको कसने का भी तरीका होता है, अगर उल्टा सुल्टा कस दीजिएगा तो फिर ये सही से काम नहीं करेगा। तो इसको कैसे कसना है तो देखिएगा, यहाँ जिस भी कंपनी का लगाइएगा ना उसका नाम सभी पर लिखा हुआ रहता है, ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो। ये जो लिखावट है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे इस तरह हम सीधा इसको कसे हुए, उसका लोगो ऊपर है तो यहाँ से पढ़ा जा रहा है कि ये एंकर लिखा हुआ है। अगर इसको पलट कर नीचे की तरफ कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये लिखावट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरे कंपनी का इंडिकेटर है तो ये ऊपर भी इसका लोगो है, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ा रहा है ARN लिखा हुआ है। अगर इसको उलट देंगे तो पढ़ाएगा नहीं। तो जब सब पार्ट कस लीजिएगा तो इसको पलटिएगा इस तरह। पलटने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो इन सभी में कनेक्शन करना है। दोनों तरफ 5 पिन सॉकेट है और बीच में 3 स्विच है। ये इंडिकेटर हुआ और ये फ्यूज हुआ। तो कनेक्शन करने के लिए 2 तार से कनेक्शन होता है, एक न्यूट्रल और एक फेज। यहाँ पे देख सकते हो इस 5 पिन सॉकेट में लिखा हुआ है NL। ये न्यूट्रल का हो गया, एक लाइन का हो गया। इसमें 2 तार की आपको जरूरी पड़ेगी, तो 2 कलर का 2 तार ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक हम ब्लू कलर का तार ले लिए है और एक ब्लैक कलर का तार। तो 2 कलर का आप तार ले लीजिएगा तो कनेक्शन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस ब्लू कलर की तार को हम लाइन के लिए रखेंगे और ब्लैक कलर का तार न्यूट्रल के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो इस तीनों स्विच के बराबर इतना दूर तार को आप माप लीजिएगा। मापने के बाद में यहाँ तक इसका जो PVC है इसको छीलकर हटा दीजिएगा। इसमें का सिर्फ वायर बचना चाहिए। तो इस वायर को हमने यहाँ पे छील दिए। उसके बाद में इसको इस तरह रस्सी की तरह बांट दीजिएगा तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे रस्सी की तरह बांट भी दिए, जो देखने में और ज्यादा ये मजबूत हो गया। उसके बाद में इस स्विच में 2 टर्मिनल आपको देखने को मिलता है। तो नीचे वाला तीनों स्विच का जो टर्मिनल है इसको माला की तरह इसमें लगा देना है। इस प्रकार तीनों स्विच में वायर को लगा देना है। उसके बाद में यहाँ से तीनों स्विच की नट को कस लीजिएगा। जब तीनों नट को यहाँ से कस लीजिएगा उसके बाद इस वायर को इस फ्यूज की निचले वाला जो टर्मिनल है वहां पर ला दीजिएगा और थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ तक इसको हम कट कर दिए। उसके बाद इस दोनों 5 पिन सॉकेट पर हम लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो एक एक स्विच से हम इसको कनेक्शन कर देंगे। ये वाला स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट पे और इस स्विच से हम इस 5 पिन सॉकेट पर कनेक्शन करेंगे। तो इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है तो इस स्विच में एक वायर छोटा सा लीजिएगा और इसको लगाकर इसमें कस दीजिएगा। उसके बाद इस वायर का दूसरा मुंह यहाँ पे बच गया। तो इस 5 पिन सॉकेट में देखिएगा 2 टर्मिनल इसमें भी है, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। तो लाइन वाला पर इस छोटा सा वायर को लाकर यहाँ पर इसको भी कस दीजिएगा। तो इस प्रकार इस स्विच से और 5 पिन सॉकेट से एक वायर को ज्वाइन कर दीजिएगा। फिर दूसरे सॉकेट की लाइन टर्मिनल से लेकर इस स्विच पर एक वायर को कनेक्शन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार एक वायर से हम दूसरे सॉकेट की कनेक्शन कर लिए इस स्विच से। उसके बाद में एक जो स्विच बच गया, चाहे तो आप बाहर इसको निकाल सकते हो बल्ब जलाने के लिए या पंखा चलाने के लिए, या इसमें बल्ब जलाने के लिए एक होल्डर भी लगा सकते हो। तो इसमें हम होल्डर लगाएंगे, लास्ट में आपको बताएंगे। उसके बाद में ये जो एक वायर यहाँ पे हम छोड़े हुए थे, इस तीनों स्विच को शॉर्ट करके कनेक्शन लाकर यहाँ फ्यूज के पास में, तो इसको कोर को यहाँ से छील दीजिएगा। इतना छीलने के बाद में एक छोटा सा दूसरा तार लीजिएगा इस प्रकार और इसमें जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद में इस फ्यूज की जो निचले वाला टर्मिनल है इसमें लगाकर कस देना है। इस प्रकार निचले वाला टर्मिनल में इसको कस दीजिएगा। उसके बाद में ये वायर जो बच गया डायरेक्ट यहाँ पे इंडिकेटर की एक टर्मिनल है इस पर लाकर कस देना है। तो इस तरह इस इंडिकेटर की टर्मिनल पे यहाँ पे इस वायर को कस दिए, यानी जो फेज का कनेक्शन था लगभग हो गया। अब बल्ब का एक जो कनेक्शन करेंगे उसमें एक बच गया। अब चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो आप ब्लैक वाला तार लीजिएगा, जो भी कलर का आप तार यहाँ पे लिए हो इस तरह लीजिएगा और इसको इतना छील दीजिएगा। छीलने के बाद में यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पे वायर को कस दीजिएगा। जब इस वायर को न्यूट्रल वाला टर्मिनल पे यहाँ पे कस दीजिएगा, उसके बाद इस वायर को डायरेक्ट कहाँ पे लाना है, दूसरे 5 पिन सॉकेट की
न्यूट्रल वाला टर्मिनल पर यहाँ पर लाकर इतना बराबर माप लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा कट कर लीजिएगा ताकि इसको छील देंगे और इसको इतना छील दीजिएगा। छीलने के बाद जो बड़ा वाला वायर है इसको भी छील कर और इस दोनों तार को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल पर इस वायर को कस देना है। अब ये बड़ा वाला वायर रह गया बड़ा, तो इसको क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, तो इंडिकेटर पर एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो इस पर लाकर इतना दूरी पर कट कर दीजिएगा और दोनों वायर को इसको भी छील दीजिएगा, जो कट की है इसको भी छीलकर ज्वाइन कर दीजिएगा और इंडिकेटर की दूसरी वाला टर्मिनल पर इसको यहाँ से कस देना है। इस तरह इसको कस दिए। अब न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब जितना बड़ा इस वायर को आप निकालना चाहते हो उतना बड़ा आप इसको निकाल दीजिएगा। अब इस पे फेज का कनेक्शन करेंगे, तो फेज पर कनेक्शन करने के लिए यहाँ देखिएगा जो फ्यूज है, फ्यूज की एक टर्मिनल यहाँ पे अभी बाकी है, तो इस पर इसको जोड़ देना है। तो इस तरह इसका जोड़ दिए, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक स्विच जो बीच वाला है अभी ये खाली है, तो इसको चाहे तो हम तार को बाहर जोड़कर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, तो हम फेज का इस स्विच से कनेक्शन निकालेंगे। तो फेज वाला तार को यहाँ लेंगे और इसको छीलकर इस स्विच की दूसरे वाला टर्मिनल पे यहाँ पे कस लेंगे। तो इस तरह दूसरे वाला टर्मिनल पर जब कस दीजिएगा, जितना दूरी पर इस वायर को निकालना हो उतना दूरी पर इस वायर को यहाँ से कट कर लीजिएगा। अब इस स्विच से हमको तो फेज का कनेक्शन निकल गया, अब न्यूट्रल का कनेक्शन चाहिए। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं से दे सकते हैं, इस 5 पिन सॉकेट की जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है यहाँ से भी कनेक्शन हम दे सकते हैं। तो चलिए, ये जो शुरू में हम कसे न्यूट्रल वाला इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं और इस स्विच की फेज तो मिल गया लेकिन न्यूट्रल नहीं मिला, तो यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार न्यूट्रल का भी वायर को यहाँ पे कस लिए। अब इस स्विच से न्यूट्रल और फेज दोनों तार यहाँ पे अब निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब चाहे तो इसमें हम बाहर बल्ब जोड़ सकते हैं या इसमें पंखा की वायर हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में हम इसको बल्ब लगाने वाले हैं, तो बल्ब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो एक होल्डर हम लेंगे, इस प्रकार का हमने होल्डर लेंगे और यहाँ पे इसको हम फिट करने वाले हैं। तो इस होल्डर के लगाने के लिए यहाँ पे हमने होल कर लिया और दो तार जो बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन किए हुए थे उसको इस होल से हम निकाल देंगे। और इस होल्डर में देखिएगा 2 टर्मिनल है, एक एक टर्मिनल पर इस दोनों तार को हमने कस देंगे। जब इस होल्डर पर दोनों वायर को कस लीजिएगा, उसके बाद में इसमें स्क्रू लगाकर इसको भी कस लीजिएगा। जब इस होल्डर को यहाँ पे कस लीजिएगा, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक काम और बच गया, इस फ्यूज में एक छोटा सा पतला तार इसमें जोड़ लीजिएगा। तो जब हम इसमें पतला सा वायर को बांध दीजिएगा, उसके बाद में इसका लगा दीजिएगा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब पीछे वाला बॉडी में ये 2 जो वायर निकला हुआ है बाहर निकालने के लिए, यहाँ से होल कर लीजिएगा। तो आयरन से ही हम होल यहाँ पे कर लेंगे। जब एक पतला सा होल कर लीजिएगा, तो इसको बाहर दोनों वायर को इस होल की रास्ते से निकाल दीजिएगा। लेकिन निकालने से पहले इसमें गांठ लगा दीजिएगा ताकि हो सके अगर वायर घिंचाए उचाए तो अंदर से ना टूट पाए। तो यहाँ पर इस वायर को हमने बाहर निकाल दिया। चलिए हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इस बोर्ड में हम एक छोटा सा प्लग जोड़ लिए। अब 220 वोल्ट की बोर्ड में हम इसको लगाएंगे, इस प्लग को, और इसमें लाइन देंगे। तो जैसे इसमें लाइन देंगे देख सकते हो यहाँ पे लाइन चल आया। अब इसमें एक बल्ब लगाकर हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस होल्डर में हमने एक बल्ब लगा दिया। इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि ये बल्ब यहाँ से जलने लगी। अब इसमें चार्जर वगैरह लगाकर आप चला सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।